हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आईडीबीआई बैंक के लिए कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आपका कोई दोस्त है जो इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया गया है। आईडीबीआई बैंक के अगर हम दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो मार्केट जैसे ही कल एंड होने वाला था उससे ठीक पहले इसमें हमें गजब की तेज़ी देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं, ये कल की सिचुएशन है। पिछले 5 दिनों के ग्राफ की बात करें तो 5 दिनों में आप देखिए, ये खबर कोई न कोई ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से ये आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में भी आप ये देखिए काफ़ी बढ़िया डिप के बाद जो है इसमें हमें एक अप देखने को मिला, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ खबरें हैं जो मार्केट में उड़ रही हैं और उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आईडीबीआई बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 43.20 की होल्ड प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 42.95 का लो बना करके 45.90 पे बंद हुआ और 44.75 पे 45.90 का हाई बनाया और 44.75 पे सेटल हुआ 4.43% की तेज़ी के साथ। 1,73,09,093 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जबकि अब बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी 16,54,915 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई। मार्केट कैप दोस्तों इस बैंक की 48,117 करोड़ रुपए। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर के यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत सरकार जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड शो को आयोजित करने वाला है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको लुभाने के लिए। राइट, जैसा कि आपको पता है आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन तो होना तय है, ये बात भारत सरकार ने पहले ही बोल चुकी है। तो इसको अंजाम देने के लिए जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा रोड शो, और यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर के यहाँ आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक जो है पब्लिक सेक्टर में आईडीबीआई बैंक जो है कि निजीकरण की जो प्रक्रिया है यानी प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें तेज़ी लाई जा रही है। मेरी बात समझ में, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक डोमेन। तो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक जैसा कि आपको पता है इसके अंदर ये सरकारी बैंक है, क्योंकि इसके अंदर भारत सरकार होल्डिंग करती है, एलआईसी होल्ड करता है, तो एक सरकारी बैंक है। राइट, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो टोटल होल्डिंग है आप देख सकते हैं, कभी हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि सरकारी बैंक के अंदर भारत सरकार अपनी होल्डिंग को कम करना चाहता है, एलआईसी अपनी होल्डिंग को कम करना चाहता है, और इसको लेकर के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, बहुत तेज़ी से अभी इस समय चलने लग रहा है। और बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही निवेशकों के लिए रोड शो आयोजित करने की तैयारी में है। वित्त राज्य मंत्री यानी फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भगवत किशन राव कराड़ ने सोमवार को ये बात जो है लोकसभा में एक सवाल जवाब के दौरान जानकारी दी, जिसको यहाँ पे छाप दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है भारत सरकार का, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो है आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने की ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। और इन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि जो बैंक के कर्मचारी हैं यानी जो स्टाफ हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये बात जो है आईडीबीआई बैंक के लिए कही गई। किसने कहा? किशन राव कराड़ ने, वित्त राज्य मंत्री हैं ये, यानी फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर हैं, और ये बात सदन के अंदर इन्होंने भरोसा दिलाते हुए बोली।
स्ट्रेट बोला था इन्होंने। स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए कराया जाएगा। और यहाँ पे आर्थिक मामलों की एक कैबिनेट कमेटी ने पिछले साल 5 मई को बैंक के निजीकरण को लेकर के और मैनेजमेंट कंट्रोल बदलने की मंजूरी पास करी थी। भारत सरकार इंडिया आईडीबीआई बैंक के अंदर 45.48% और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 49.24% की होल्डिंग आज की डेट में बना के रखे हुए है। केंद्र और एलआईसी यानी सेंटर और एलआईसी कितना कितना हिस्सा बेचेंगे, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी चीज़ें पता चल जाएंगी। और यहाँ पे पिछले ही महीने एलआईसी ने ये भी कहा था कि ये कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी जो है अपनी रखना चाहेंगे। एलआईसी कुछ परसेंटेज अपना रखना चाहेगा आईडीबीआई बैंक में, ताकि वो अपने बीमा से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बेच सके आईडीबीआई बैंक के कस्टमर्स को। मेरी बात समझ रहे हैं? योजनाएं या जो बैंक पॉलिसी बीमा पॉलिसीज़ होती हैं, उन सभी को बैंक्स के कस्टमर्स को बेचा जा सके, और इसके लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेक होल्ड करना ज़रूरी है आईडीबीआई बैंक के अंदर। और भारत सरकार एलआईसी में भी 5% हिस्सेदारी जो है आईपीओ के माध्यम से बेचने जा रही है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसको भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको इस आईपीओ आता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए एलआईसी ने सोमवार को फिर से सेबी के पास डीआरएचपी जमा कर दिया है एलआईसी के लिए। तो मेरी बात समझे आप? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जमा कराने के बाद ये रोड शो कराया जाएगा, ताकि जो पॉसिबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से रुचि दिखाई जाए। राइट। तो यहाँ पे बैंक के निवेशकों से यही उम्मीद ये बता रहे हैं कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करें इस बैंक में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को एडवांस करें, और यही उनका मैनेजमेंट बेहतर हो सके, कामकाज अच्छे से चले और भविष्य उज्जवल हो। दुनिया भर की चीज़ें इसमें लिखी हैं, लेकिन दोस्तों जो मेन पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। इसमें हिंदी में सब कुछ लिखा था, तो थोड़ा सा आपको समझने में आई होप कि दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों बस छोटी सी एक खबर थी आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। थोड़ी सी चीज़ें गर्म हो गई हैं, इसीलिए आपने कल इसके स्टॉक में गर्माहट देखने को मिली थी। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।